गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे सी सेट के इस एपिसोड में रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर की। उससे पहले संक्षिप्त में कुछ बातें बता देते हैं। अपनी तैयारी की शुरुआत आप कर सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप भी 27 मार्च को होने जा रहा है। लगभग 15 करोड़ से ज्यादा के प्राइजेस आपको यहां पर अवेलेबल होंगे और साथ ही साथ इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा ऑफर दिया जा रहा है। प्रीलिम्स और सी सेट के लिए यदि आप टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप आपको मिलती है और अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए आपके पास लोन की भी फैसिलिटी है। एमके लाइव रिफर कोड के माध्यम से आप कभी भी अनअकैडमी पर जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डायरेक्टली 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलता है। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर इसमें जनरली प्रश्न 3 प्रकार के बनते हैं। चौथा मिसलेनियस भी देख लेंगे हम लोग। पहला बनता है कि कुल कितने वर्ग बन सकते हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर। आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल। और मिसलेनियस विविध। सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स पर, वर्गों की संख्या पर। इसमें आप लोग देखते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुल कितने वर्ग बनेंगे, वर्गों की संख्या कुल कितनी होगी। रिफ्रेश कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर दीजिएगा अगर इंटरनेट में कोई इशू आ रहा है तो। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ऐसे सवालों में हमसे पूछा जाता है कि कुल कितने वर्ग होंगे, तो ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाए कि कुल कितने वर्ग बनेंगे, तो ऐसे प्रश्नों में आप लोग तरीके पर गौर करिएंगे। ऐसे गिनने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती हैं। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले नंबरिंग कर दीजिएगा कि नंबरिंग वर्टिकल कितनी आ रही है और हॉरिजॉन्टल नंबरिंग कितनी आ रही है, ऊर्ध्वाधर कितने हैं और क्षैतिज कितने हैं, और जो भी आखिरी के नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसमें से एक एक कम करते हुए फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक एक कम करते हुए फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते चलेंगे जब तक कि इन दोनों में से किसी एक में 1 नहीं आ जाता। और इन सभी को जोड़ देंगे तो हम कहेंगे कि दिए गए चित्र में कुल 55 स्क्वायर है, 55 वर्ग है। पर मैं आपको गिनकर भी दिखाऊंगा, पर आप ट्रिक्स पर एक नजर देख लीजिए। करना तो इसी तरीके से है।
इसे करना तो इसी पैटर्न के बेसिस पर है कि कुल कितने वर्ग होंगे। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर भी आ जाएगी तो वहां पर लास्ट के नंबरों का मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। लास्ट के नंबरों का मल्टीप्लाई करते हुए, लास्ट के नंबरों का मल्टीप्लाई करते हुए तो यदि हम बातचीत करें तो ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाए, लास्ट के नंबरों का मल्टीप्लाई। अब मैं 55 आपको बता दे रहा हूं कि कैसे निकाला जाएगा या 55 कैसे ज्ञात होगा। ट्रिक सभी को समझ में आ रही है? तेजी से कमेंट्स कर दीजिएगा। वर्टिकली नंबरिंग करना है, हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करना है, लास्ट के नंबरों का मल्टीप्लाई करना है और एक एक कम करते हुए 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, फिर 1 कर माइनस करते हुए फिर मल्टीप्लाई करना है और सबको जोड़ देना है। मैं आपको पहले काउंट करके दिखा रहा हूं। तो सबसे सिंपल, ये आपको तो दिख रहे होंगे कि एक पंक्ति में 5, 10, 15, 20, 25, ये 25 तो सभी को दिख रहे होंगे। लेकिन जरा गौर तो करिए, ये भी तो एक वर्ग है, ये भी तो एक वर्ग है, ये भी तो एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। तो हम कहेंगे कि इसमें 4 स्क्वायर बनेंगे, इसमें 4 स्क्वायर बनेंगे, इसमें 4 बड़े स्क्वायर बनेंगे, इसमें 4 तो 16 इस तरीके से बन जाएंगे। फिर यदि आप 3-3 को जोड़कर स्क्वायर बनाएंगे, 3-3 को जोड़कर यदि आप स्क्वायर बनाएंगे तो एक पंक्ति में ऐसे 3 स्क्वायर बनेंगे, 3 यहां पर बनेंगे, 3 यहां पर, तो कुल 9 हो जाएंगे। और यदि आप 4-4 को जोड़कर 4-4 को जोड़कर स्क्वायर बनाएंगे तो यहां पर एक पंक्ति में 2 तो अगले पंक्ति में 2, 4 स्क्वायर यहां बनेंगे और कंप्लीट एक स्क्वायर खुद है। पर मेरा सजेशन है कि ट्रिक्स पर गौर करिए, तो ट्रिक से आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। आप बताइए, यदि आपको अब मेरी ट्रिक समझ में आ गई है तो इसमें कुल कितने वर्ग होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड आउट करने हैं। यहां पर कुल कितने वर्ग होंगे, यहां पर कुल कितने वर्ग होंगे। आपको बताने हैं वर्गों की संख्या। इन सभी प्रश्नों में कुल कितने स्क्वायर यहां पर होंगे, इन सभी प्रश्नों में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। मेरे साथ क्वेश्चन बनाते चलिएगा। कुल कितने वर्ग यहां पर होंगे, कुल कितने वर्ग यहां पर होंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं उन्हें बता दूं कि आपको सबसे पहले नंबरिंग करना है।
सबसे पहले नंबरिंग करना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। 4 गुना में 4, 3 गुना में 3, 2 गुना में 2, 1 इंटू 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था आखिरी के नंबर का मल्टीप्लाई, फिर एक एक माइनस करते हुए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसी पैटर्न में यदि हम बातचीत करते हैं तो आप फिर से देख सकते हैं यहां क्रॉस के आने के कारण कोई नंबर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस क्रॉस के कारण कोई नया वर्ग नहीं बन रहा है। तो आंसर आना चाहिए था 5 इंटू 5, फिर वही 4 इंटू 4 जो कि अभी हमने देखा था। तो क्रॉस के कारण कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए इसका आंसर फिर से 55 ही आएगा। लेकिन यदि ऐसा प्रश्न है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमारी ट्रिक्स तब भी लागू रहेगी। 5 गुना में 3, 4 गुना में 2, 3 गुना में 1, तो यह आ जाएगा 15, 8 और 3। 15, 8 और 3 हम कहेंगे कि वर्गों की संख्या होगी 26, वर्गों की संख्या होगी 26। बढ़िया प्रश्न है पांचवा। मुझे आंसर बताएंगे जो भी लोग कमेंट्स करना चाहते, पांचवे का आंसर बताएंगे आप लोग। पांचवे का पांचवे का क्या आंसर आएगा? पांचवे का आंसर बताएंगे। कल हम 2-3 लेक्चर लेंगे। कल कॉम्प्रेंशन की क्लास भी होगी और कल जनरल साइंस की क्लास भी हम लेंगे। तो कल 2 बड़ी क्लासेस लेने वाले हैं। कल थोड़ा लंबी रात तक क्लासेस चल सकती हैं। तो ऐसी जगह पर आप लोग सॉल्व करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 16, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। तो ये तो पहले आपका निकला होगा 30, 30 तो ये आ ही गए होंगे आपके पास। बट यहां पर जरा गौर करिए, ये जो स्क्वायर है ना, यहां पर कुल 4 छोटे स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है। 4 छोटे और एक बड़ा मतलब एक में 5, तो ऐसे 5, 25 और होंगे। हम कहेंगे कि वर्गों की संख्या आएगी 55। हम कहेंगे कि वर्गों की संख्या बनेगी 55, क्योंकि वहां एक में 5 बनेंगे और ऐसे 5 डायग्राम हैं। तो आप ट्रिक्स को एक बार फिर देख लीजिए। किसी भी प्रकार में वर्गों की संख्या निकालनी हो तो आप इस ट्रिक्स के माध्यम से सवाल हल कर सकते हैं। पर जीवन अभी इतना भी सरल नहीं है। अगर एग्जामिनर स्मार्ट है तो वह आपको इस तरीके का प्रश्न भी दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि इस दिए गए चित्र, इस दिए गए बिंदु, ये सभी 9 बिंदु एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। All these 9 points are equidistant from each other. ये सभी 9 बिंदु एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। तब बताइए कि यहां पर कुल कितने वर्ग बनेंगे? तब यहां पर कुल कितने स्क्वायर बनेंगे? 9 पॉइंट्स है और आपको बताना है कुल कितने वर्ग यहां पर आप बना पाएंगे। वर्गों की संख्या। और एक और प्रश्न बना दे रहा हूं फिर मैं। वर्गों की संख्या कुल कितनी बनेगी?
तो पहले वाले प्रश्न को मैं हल कर रहा हूं, अगला प्रश्न आप ट्राई करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको अपनी मर्जी से लाइनें बनानी पड़ेगी, और अपनी मर्जी से अगर हम लाइनें बनाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर 1 2 3 4 और एक तो ये आपको दिख रहा होगा बड़ा 5 तो सीधे दिख रहे हैं, प्लस यहां पर एक वर्ग ऐसा भी तो बनेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि डॉट दिए गए हैं, तो मैं अपनी मर्जी से वर्ग बना सकता हूं, जिसमें मैं 4 डॉट का यूज कर सकता था। तो यहां वर्गों की संख्या आनी चाहिए थी 6, इसमें तो वर्गों की संख्या 6 आएगी। कोई बता सकता है कि यहां वर्गों की संख्या कितनी आ रही है? यहां वर्गों की संख्या कितनी आ रही है? आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस थोड़ा सा 1-2 दिन रुकवाई गई हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में हमें कुछ जगह पर डायग्राम बढ़िया चाहिए, उसी पर काम चल रहा है। दूसरे वाले में कुल कितने वर्ग आ रहे हैं? तो यहां पर यदि हम काउंटिंग करना चाहें तो पहले तो लाइनें बना दीजिए आप लोग। कई सारे लोग लाइन बना नहीं रहे हैं, बस पॉइंट के आधार पर इमेजिनेशन कर रहे हैं। जीवन इतना ज्यादा आप लोगों का तिलस्मी होता तो इतना दुख आया ही नहीं होता। 3 गुना में 3, 2 गुना में 2 और 1 इंटू 1, तो पहला तो यह आएगा 14। लेकिन यहां पर जैसे हमने इसमें बनाए थे, ऐसे यहां पर आप 4 वर्ग बना सकते हैं। ऐसे यहां पर 4 वर्ग बन जाएंगे। इसी पैटर्न पर यहां पर ऐसे कुल 4 वर्ग ये बनेंगे। लेकिन यहां मैं आपको कुछ और वर्ग भी दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर कुछ और वर्ग भी बनेंगे। इन पॉइंट पर गौर करिएगा जिन पर मैंने सर्कल बनाया है। इन चारों ही पॉइंट को एक नजर देखिए तो आपको ये चारों ही पॉइंट बिल्कुल समान दूरी पर दिखाई देंगे और एक वर्ग बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही एक और वर्ग आप देख सकते हैं कि यहां पर बनेगा, एक और वर्ग यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। ये एक और वर्ग आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2 वर्ग एक्स्ट्रा बनेंगे। आंसर आना चाहिए था कि ऐसे चित्र में वर्गों की संख्या 20 होगी। ऐसे चित्र में नंबर ऑफ स्क्वायर 20 होंगे। कुछ लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हुआ होगा। आप अपने कॉपी में बनाकर देखना तो ये वर्ग आपको दिखाई देंगे। यदि मैं इसको और थोड़ा सा शुद्ध रूप से दिखाऊं आप लोगों को, तो आप लोग इस पॉइंट के आधार पर समझ जाइएगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है, यह एक वर्ग बनेगा और वैसे ही यहां पर यह एक वर्ग बनेगा। तो ये 2 वर्ग यहां पर और बन सकते थे। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 20 आएंगे। तो वर्गों की संख्या में या तो ट्रिक से क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, या फिर ऐसे डॉट वाले सवाल आ सकते हैं, या फिर ऐसे सवाल आ सकते हैं जहां ट्रिक्स भी आपकी मदद ना करें। जैसे वर्ग के प्रश्न में इस टाइप का भी प्रश्न बन जाता है जहां पर कोई ट्रिक्स आपकी मदद नहीं कर सकती, जहां पर आप बिना ट्रिक्स के सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बताना है कि इस दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। इस दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। वर्गों की संख्या आपको बतानी है। यहां कोई ट्रिक्स मदद नहीं करेगी, तो रेंडमली नहीं पर हम एक पैटर्न के बेस पर इनको कैलकुलेट करेंगे, इनको काउंट करेंगे कि यह कितने हो सकते हैं।
एक पर्टिकुलर पैटर्न के बेस पर हम इनको काउंट करेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये 3 वर्ग हैं, यहां 2 और यहां 1, तो 6 तो ये दिख रहे होंगे, और आप इसको जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 6 और 1 7। बट यहां पर आप देखेंगे कि 7 वर्ग और हैं, ये जो बीच में लाइनें बनाई गई है इसके कारण ये 7 वर्ग और बनेंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो हम कहेंगे कि आंसर आना चाहिए था कुल 14 वर्ग बनेंगे, कुल 14 वर्ग बनेंगे। टोटल 14 वर्ग यहां पर बनेंगे, 14 स्क्वायर यहां पर बनेंगे। वर्गों की संख्या में इतनी डाइवर्सिटी के क्वेश्चन बनते हैं या बनाए जा सकते हैं। इतनी डाइवर्सिटी के क्वेश्चन वर्गों की संख्या में बनते हैं। तो वर्गों के ट्रिक्स को यदि आप देखना चाहें तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करके मल्टीप्लाई वाली ट्रिक्स है। इतने क्वेश्चनों के साथ साथ इसको भी देखते चलिएगा। और ये मेथड पर बेस्ड है कि भाई हमें ट्रिक्स नहीं पता तो मैनुअली गिनना पड़ेगा। यहां पर 3 थे, यहां 2 थे, यहां 1, तो ये 6 हुए। एक बड़ा बन गया यहां पर 7, और वैसे ही ये छोटे छोटे 7 बन रहे हैं यहां पर। ये आपको 6 दिखाई देंगे, 6 आपको यहां दिखाई देंगे और एक बड़ा दिखाई देगा, तो टोटल 14 हो जाएंगे। अब लिखना आयतों की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या। सबसे पहला, व्हाट इज द रेक्टेंगल? वर्ग उसे कहते हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबरी की होती हैं, और आयत उसे कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबरी की होती है। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबरी की हो, हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है आयत। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती और आयत में आमने सामने की। जरा इधर ध्यान दीजिएगा, मुझे बताना कि यह कथन सही होगा क्या। सभी वर्ग आयत होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। सभी वर्ग आयत होते हैं, क्या यह कथन सही होगा? आयतों की संख्या निकालने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं? अधिकतर लोग हां कह रहे हैं और कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। आइए देखते हैं कि यह बात सही है या गलत। मान लीजिए कि एक 5 स्टार होटल में आयतों की पार्टी चल रही थी, आयतों की। गेट के ऊपर मुझे खड़ा किया था क्योंकि आयतों को पता था कि मुझे वर्ग और आयत समझ में आते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अंदर आयतों को भेज देना। मैंने कहा ठीक है भाई, चौकीदार की भी जॉब कर लेते हैं। कई सारे लोग चौकीदार की जॉब करके प्रधानमंत्री बन गए, मैंने कहा मैं भी बन जाऊंगा। तो हमने कहा कि अंदर कौन आएगा, तो उन्होंने कहा कि जिसकी आमने सामने की साइड बराबरी की और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, अंदर भेज देना। मैंने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद आयत मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है, वर्ग मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है कि मुझे भी पार्टी में जाना है। मैंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं वर्ग हूं। मैंने कहा दिखना नहीं है आसपास, अंदर आयतों की पार्टी है। मैंने उसको बाहर भगा दिया। कुछ समय के बाद वर्ग फिर मेरे पास आया और कहता है कि अंदर जाने की कंडीशन क्या है।
मैंने कहा आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए, हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। वो कहता है कि मेरी चारों साइड बराबरी की हैं, तो आमने सामने भी तो बराबर हुआ। मैंने कहा जी महोदय आप भी अंदर आ जाइए, और मैंने उन्हें पार्टी में जाने दिया, क्योंकि सभी वर्ग आयत होते ही हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। इसलिए जब आपसे एग्जामिनर आयत पूछेगा तो मेरे प्यारे लाल लालियो आपको वर्ग भी काउंट करना पड़ेगा। भावी आईएएस आईपीएस हो, आपको वर्ग भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। भले वो आयत पूछ रहा है, भले वो आयत पूछ रहा है, तो हमें उसमें वर्ग भी काउंट करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने प्रश्न कुछ इस तरीके का दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि इस चित्र में कुल कितने आयत होंगे, कुल कितने रेक्टेंगल होंगे। कुल कितने रेक्टेंगल होंगे, कुल कितने आयत होंगे। धन्यवाद मधुसूदन, धन्यवाद बेटा। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा तो हमसे रीजनिंग भी पढ़ो, रीजनिंग में भी मजा आएगा हमारे साथ। तो आइए जरा देखना कि रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाए तो ऐसे प्रश्नों में पहले आप नंबरिंग कर देना। ट्रिक्स पर गौर करेंगे सभी लोग। आयतों की संख्या के लिए सबसे पहले आप नंबरिंग कर देना और वर्टिकल जोड़ निकालना, कितना जोड़ आ रहा है। यहां वर्टिकल जोड़ 10 आ रहा है, यहां भी वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल जोड़ 10 आ रहा है। इन सभी संख्याओं को जोड़ रहा हूं मैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, और इनका मल्टीप्लाई करना है हमें। क्या करना है? मल्टीप्लाई। आंसर आ जाएगा 100। दिए गए चित्र में कुल 100 आयत होंगे। जी हां, 100 आयत होंगे। आप कहे तो मैं 100 दिखा सकता हूं आप लोगों को। 100 आयत होंगे इसमें। मैं आपको 30 तो काउंट करा सकता हूं वर्ग के रूप में। 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 तो वर्ग हैं। फिर यहां पर ये भी तो वर्ग बनेंगे ही। तो इस तरीके से अगर हम इसमें वर्ग निकाले तो वर्ग की ट्रिक से 30 तो वर्ग बनेंगे ही। पर इसमें अभी हमने ऐसे आयत नहीं काउंट किए जो 2 और 1 से मिलकर बनते हो। तो यहां पर 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3। तो एक पंक्ति में 3 6 9 12। पर ऐसे भी तो बनेंगे इस बार आयत, ऐसे भी तो बनेंगे। तो ये 24 इस तरीके से 2 1 का ले लिया, 3 1 वाला ले लीजिए, 4 1 वाला ले लीजिए। पर मेरा व्यक्तिगत सजेशन है, मत काउंट करिएगा ऐसे। ये जो ट्रिक्स बताई है ना, ये बहुत जल्दी आंसर देती है। नंबरिंग करने के बाद जोड़ कर लीजिए, नंबरिंग करने के बाद जोड़ कर लीजिए और उनका मल्टीप्लाई करिए। बताइए यदि आपको मेरी ट्रिक समझ में आ गई है तो इस डायग्राम में कुल कितने आयत होंगे। इस डायग्राम में कुल कितने आयत होंगे। और आयत का मतलब आयत और वर्ग दोनों काउंट कर रहे हैं हम लोग। आयत का मतलब आयत और वर्ग दोनों काउंट कर रहे हैं हम लोग।
तीनों ही प्रश्नों में आपको बताने हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या कितनी होगी। यूपीएससी का सवाल दिखा रहा हूं। यूपीएससी ने क्या पूछा था इसमें आयतों में। यूपीएससी ने चित्र न देकर शब्दों के रूप में कहा था कि 4 समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं 4 समांतर क्षैतिज रेखाओं के द्वारा काटी जाए। 4 समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 4 समांतर क्षैतिज रेखाओं के द्वारा काटा जाए तो कुल कितने यहां पर आयत बनेंगे कुल कितने यहां पर रेक्टेंगल बनेंगे, कुल कितने यहां पर आयत बनेंगे। ये एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है, मध्य प्रदेश का प्रश्न है। आपको नंबरिंग करनी चाहिए थी। 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3, तो 6 गुना में 3 18 पहले में आना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 यहाँ जोड़ आ रहा है। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 यहाँ आ रहा है। 21 गुना में 10 210 आंसर आएगा। यहां पर भी 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 और 3 6 यहां पर आ रहा है। यहां 10 आएगा तो 6 गुना में 10 60। यूपीएससी ने कहा था तो यहां पर जो चित्र बनेगा उसमें 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3 और 3 6, 6 गुना में 6 36 रेक्टेंगल बनने चाहिए थे, 36 आयत बनने चाहिए थे। तो पहले का आंसर आएगा 18, दूसरे का 210, तीसरे का 60 और चौथे का 36 आंसर आना चाहिए था। लेकिन यदि इसमें एग्जामिनर को एक कठिन प्रश्न बनाना है तो आइए जरा देखते हैं कि वो प्रश्न कैसा हो सकता है। यदि इसमें एग्जामिनर को एक टिपिकल क्वेश्चन बनाना है तो वो क्वेश्चन कैसा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इन द गिवन डायग्राम डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर ओनली रेक्टेंगल। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत है। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत है, ओनली रेक्टेंगल। केवल आयत, केवल आयत का मतलब ऐसे चित्र जो केवल रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रिक्स में हम स्क्वायर भी काउंट कर लेते हैं। इसलिए एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है जो केवल और केवल रेक्टेंगल है वो कितने होंगे, वो आयत कुल कितने होंगे। जो लोग आंसर दे रहे हैं शब्दों पर गौर करिए। प्रिया राज का उत्तर सही है, अचीवर्स एकेडमी का उत्तर सही है, खुशबू का उत्तर सही है, अंशुका ऑल फ्रेंड्स का उत्तर सही है, पूजा कुमारी का उत्तर सही है, काच फिर ट्विंकल खान का उत्तर सही है। बहुत ही बढ़िया। आप लोग शब्द समझे कि नहीं। केवल रेक्टेंगल पूछा है महोदय, केवल रेक्टेंगल, केवल आयत। तो हमारी ट्रिक्स में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ आएगा 15 सभी का, और ऐसे ही हम सम यहां निकालेंगे तो ये भी जोड़ आएगा 15। तो 15 गुना में 15 225, पर ये 225 केवल आयत नहीं है, इसमें आयत और वर्ग दोनों आ गए।
आयत और वर्ग दोनों आ गए। तो मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है, मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है। आप देख सकते हैं कि यहां कुल 30, यहां कुल 55, यहां 55 स्क्वायर थे, 55, और वो 55 स्क्वायर भी इसमें काउंट हुए होंगे। अगर उन 55 स्क्वायर को मैं माइनस कर दूं तो 170 की मुझे गारंटी है कि इस बनाए गए डायग्राम में 170 शुद्ध रूप से आयत होंगे, शुद्ध रूप से रेक्टेंगल होंगे। 170 इसमें प्योरली रेक्टेंगल होंगे, शुद्ध रूप से आयत होंगे। तो ऐसे सवालों पर ध्यान देना। कल दो, अभी क्लास कंटिन्यू चलेगी। एक अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं क्योंकि कई बार बच्चे मुझसे कहते कि सर हमें पता ही नहीं चलता है। कल 2 क्लास रख रहा हूं मैं, कल 2 कक्षाएं होगी। पहली क्लास होगी शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक या 8:30 बजे तक, जनरल साइंस की। बहुत दिनों के बाद साइंस उठाएंगे बड़े मजे के साथ। और दूसरी क्लास होगी 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कॉम्प्रेंशन की। सीसेट में कल हम कॉम्प्रेंशन की क्लास देखेंगे, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल प्रारंभ से कॉम्प्रेंशन की क्लास शुरुआत करेंगे। तो कल की दोनों क्लास मिस मत करना। यूट्यूब पर दोनों क्लास रहेगी शाम 6 से 8 बजे तक। हो सकता है पहले कॉम्प्रेंशन ले ले और फिर 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जनरल साइंस की। तो दोनों चीजों को देखते चलिएगा। पर यदि रेक्टेंगल में प्रश्नों को कठिन करना है तो एग्जामिनर ऐसा सवाल भी बना सकता है जहां कोई ट्रिक्स ना लगे। यदि ऐसा कोई प्रश्न बने जहां कोई ट्रिक्स ना लगे तो आपको गिनते आना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि इस दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, इस दिए गए डायग्राम में कुल कितने रेक्टेंगल हैं, कुल कितने आयत हैं। कुल कितने आयत हैं। और इकोनॉमिक्स की क्लास शनिवार को सुबह लूंगा मैं भी इकोनॉमिक्स की क्लास में पहला इकोनॉमिक्स का सेगमेंट हम सैटरडे लेंगे। मतलब तीन कक्षाएं 2 दिनों में लेंगे और बड़ी बड़ी कक्षाएं रहेगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो हमें इसमें आयत बताने हैं। आयत मतलब ओनली नहीं, आयत मतलब वर्ग और आयत दोनों। ओनली रेक्टेंगल की बात अलग है। तो पहले नंबरिंग कर दीजिए तो आपको दिख रहे होंगे 8 तो सीधे आयत दिख रहे हैं सभी को, 8 तो सीधे आयत आपको दिख रहे होंगे। अब इसी में इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो भले ये स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो ऐसे कुल 4 आपको रेक्टेंगल बनते हुए दिखाई देंगे। प्लस अभी अगर इन चारों को देखा जाए जो आधे आधे चित्र होंगे, ये जो आधे आधे चित्र हैं, तो ऐसे यह 2 और ऐसे ही वर्टिकल यह 2, तो 4 और बन जाएंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको 4 और बनते हुए दिखाई देंगे इन लाइनों के बेसिस पर, 1, फिर इस लाइन के बेसिस पर 2, फिर इसी लाइन के बेसिस पर 3 और इसी लाइन के बेसिस पर 4। तो 4 यहां पर और होंगे। और जो सबसे बड़ा डायग्राम है, जो कंप्लीट डायग्राम है, वह 1 हो जाएगा। आंसर आना चाहिए था 21। इस दिए गए चित्र में आयतों की संख्या 21 होगी। इस दिए गए चित्र में आयतों की संख्या 21 होगी, 21।
तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार सवाल ट्रिक से आ जाए, लेकिन अगर ट्रिक से आ जाए तो ट्रिक से हल कर लीजिएगा। कभी कभी शब्दों में भी आ सकता है कि चार समानांतर रेखाओं को, चार समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को चार समानांतर क्षैतिज रेखाओं के द्वारा काटा जाए। इस तरीके के भी प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। तो ये होता है वर्गों का सवाल और आयतों का सवाल, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है त्रिभुजों का सवाल। आइए जरा ध्यान से देखते चलिएगा। हमसे पूछा जाता है कि कुल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पर कितने होंगे, आयतों की संख्या यहां पर कितनी होगी। इस तरीके का प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो आइए जरा देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। तो टाइटल डालिएगा त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या। तो इधर ध्यान देंगे सभी लोग। ट्रिक्स बता रहा हूं। पहली ट्रिक्स, यदि कहीं पर भी इस तरीके का कोई प्रश्न बने, इस तरीके का कोई प्रश्न बने, या इस पैटर्न का कोई प्रश्न बने, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा इस पर गौर करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। ऐसे प्रश्नों में करना कुछ नहीं है, आप नंबरिंग कर दीजिए और जो भी आपने नंबरिंग की है उस नंबरिंग को लिखकर जोड़ दीजिए। तो यह आंसर आ जाएगा कि दिए गए डायग्राम में कुल 10 ट्रायंगल होंगे। मैं यहां प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं कि 10 कैसे होंगे। इस लाइन पर एक पहला ट्रायंगल ये बनेगा, इसी लाइन पर दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा, इसी लाइन पर तीसरा ट्रायंगल ये बनेगा, इसी लाइन पर चौथा ट्रायंगल ये बनेगा। फिर वैसे ही इस लाइन पर 3 ट्रायंगल हम देख सकते हैं, इसी लाइन पर 3 ट्रायंगल हम देख सकते हैं, इसी लाइन पर आप ट्रायंगलों को देख सकते हैं। तो कुल 4 ट्रायंगल बनेंगे। और यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो आप कहेंगे कि सर यहां तो केवल 6 ट्रायंगल बनेंगे, यहां तो केवल 6 ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन यदि सवाल इस तरीके का है तो ऐसे प्रश्नों में आप लोग नंबरिंग करने के बाद बेसलाइन देखिए, बेसलाइन 1, 2 और 3। तो हम कहेंगे कि अगर 3 बेसलाइन है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 18। जितनी बेसलाइन होगी उतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक रूप में 6 ट्रायंगल तो इस पर बनेंगे, 6 ट्रायंगल इस पर बनेंगे और 6 ट्रायंगल इस पर बनेंगे। तो कुल 18 ट्रायंगल यहां बनते हैं, कुल 18 ट्रायंगल यहां बनेंगे, कुल 18 त्रिभुज यहां पर बनेंगे, कुल 18 त्रिभुज यहां पर बनेंगे। तब अब आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि क्या आंसर आएगा। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है, कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे आपसे पूछा जा रहा है। कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे आपसे पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल सभी में।
कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे? पांच प्रश्न हैं आपके पास, आपको बताने हैं त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल, कुल कितने ट्रायंगल यहां पर होंगे आपको इसे बताना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या। आइए देखते हैं, सभी प्रश्नों में ट्रिक से ही उत्तर हम निकाल देंगे, ट्रिक से ही आंसर निकालेंगे। देखो ये जो लाइन अधूरी दी है ना, यहां ऊपर कर दी इस बदमाश ने, उससे घबराना नहीं, उसको कंप्लीट कर लो और इस लाइन को कंप्लीट कर लो और इन लाइनों को हटा दो यहां से। सिंपल सा सवाल है वो, केवल लाइनों को तोड़ देने से कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर 4 सेगमेंट हैं और 2 बेसलाइन है, 3 बेसलाइन है, 1 2 और 3। तो हम कहेंगे कि 10 गुना में 3, पहले का आंसर आना चाहिए था 30, पहले प्रश्न का आंसर आना चाहिए था 30। हम कहेंगे कि इसमें 30 आंसर आएगा। पहले में आंसर आएगा 30। तो ट्राई करिए। इस सवाल में तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि सर यहां 1 2 3, यहां पर 1 2 3 के अकॉर्डिंग यहां पर कुल 6 ट्रायंगल होंगे। तो 6 ट्रायंगल यहां होंगे, 6 ट्रायंगल यहां होंगे, 6 ट्रायंगल यहां होंगे, तो 18 ट्रायंगल तो यहां रहेंगे ही। 3 छोटे ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ये 3 छोटे ट्रायंगल बनेंगे यहां पर, 3 छोटे ट्रायंगल और 2 सबसे बड़े ट्रायंगल बनेंगे। तो आंसर आ जाएगा 23। यहां पर ये 6 ट्रायंगल, फिर आप कहेंगे 1 2 3, ये 6 ट्रायंगल 1 2 3, ये 6 ट्रायंगल 1 2 3, तो 18 ट्रायंगल तो यहां होंगे ही और 3 ट्रायंगल यहां पर होंगे। हम कहेंगे कि कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां बनेंगे 22। तो पहले में 30, दूसरे में 23, तीसरे में 22, चौथे में तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक्स लग जाएगा, बड़ा सिंपल सा ट्रिक्स। 1 2 3 4, यहां 10 ट्रायंगल, यहां 6 ट्रायंगल, तो 10 और 6 16 ट्रायंगल में ही काम बन जाएगा। आखिरी सवाल का जवाब देंगे सभी लाल लाली। आखिरी में कुल कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, आखिरी में कुल कितने त्रिभुज आ रहे हैं? आखिरी में कुल कितने ट्रायंगल आएंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4, यहां 10 ट्रायंगल होंगे, 1 2 3 4, यहां 10 ट्रायंगल होंगे, 20 तो यहां सीधे दिख रहे हैं। बट इधर गौर करिए तो सही, इस बीच की लाइन के आधार पर एक ट्रायंगल, इस बीच की लाइन के आधार पर 2 ट्रायंगल, फिर ये
तीसरा ट्राइंगल और ये चौथा ट्राइंगल, हम कहेंगे कि कुल 24 ट्राइंगल यहां पर होंगे, कुल 24 त्रिभुज यहां पर होंगे। तो पहली ट्रिक्स थी अभी ये ट्राइंगल की, अभी तो हमने केवल पहली ट्रिक्स डिस्कस की है कि त्रिभुज कुल कितने होंगे यदि प्रश्न इस पैटर्न के बनते हैं। प्रश्न यदि इस पैटर्न का बनता है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकाले जा सकते हैं, इस पर हमने एक जनरल प्रैक्टिस की है नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं दूसरे ट्रिक्स की। अगर कहीं पर भी एग्जामिनर ट्राइंगल के मिड पॉइंट को जोड़कर फिर ट्राइंगल बनाएं, ट्राइंगल के मिड पॉइंट को जोड़कर फिर ट्राइंगल बनाएं, तो कुल कितने ट्राइंगल होंगे, इस टाइप का यदि प्रश्न बनता है तो आइए जरा देखिएगा कि ऐसे प्रश्नों में कैसे आंसर निकाला जाए मिड पॉइंट को जोड़कर ट्राइंगल बनाने वाला, मिड पॉइंट को जोड़कर ट्राइंगल बनाने वाला। तो मेरे एक नियम याद रखना, इधर ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जब भी एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट को जोड़ा जाता है तो वो बड़ा ट्राइंगल तीन छोटे और एक ऑलरेडी बड़े ट्राइंगल में बदलता है, 4 ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल का अभी मत जिक्र करो क्योंकि हो सकता है इसको फिर बांटा जाए। तो जो बड़ा ट्राइंगल था वो बाहरी ट्राइंगल 4 ट्राइंगल में बदलता है। मेरा पॉइंट यदि आप लोग समझ पा रहे हैं तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को जोड़कर मिड ट्राइंगल बनाते हैं तो वह 3 छोटे ट्राइंगल और एक बड़े ट्राइंगल में बदलता है। यदि फिर इसके मिड पॉइंट को बदला जाए तो फिर ये 4 ट्राइंगल में बदल जाएगा और आखिरी में यदि इसको न तोड़ा जाए तो वो एक ट्राइंगल रहेगा। तो जैसे ये 4 ट्राइंगल होंगे, ये 4 ट्राइंगल होंगे, ये 4 ट्राइंगल होंगे, लेकिन ये बांटा नहीं गया है तो एक ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर आएंगे 13 ट्राइंगल। तो बताइए जरा दूसरे प्रश्न में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। लाइक और शेयर करते रहना, बताना पड़ेगा मुझे लगता है। तो इसमें 4 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 4 होंगे और लास्ट में 1। तो 1 2 3 4 5 और 1, टोटल 21 ट्राइंगल बन जाएंगे। टोटल 21 ट्राइंगल आ जाएंगे, 21 ट्राइंगल आएंगे। तो ट्राइंगल के भीतर ट्राइंगल, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो याद रखना बाहरी ट्राइंगल 4 ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको मेरी बात समझ में आई है तो एक आखिरी सवाल इसी पैटर्न पर, एक आखिरी सवाल इसी पैटर्न पर, कुल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कुल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो यहां हम कहेंगे कि सर इसमें तो 4 होंगे, इसमें 4 होंगे, लेकिन यहां पर ये ध्यान से देखना, ये पहले नियम से हल होगा। 6 ट्राइंगल होंगे
तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कुल 14 हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। अब इधर एक और चीज पर गौर करिएगा। तीसरी ट्रिक्स बता रहा हूं, तीसरी ट्रिक्स। अगर प्रश्न इस पैटर्न का दिया जाए, जैसे यूपीएससी ने 2011 में दिया था, यूपीएससी ने 2011 में दिया था, पूछा गया था कि कुल कितने ट्रायंगल होंगे। फिर मध्य प्रदेश पीसीएस वालों ने भी उनकी कॉपी की, लेकिन वो बेचारे सही उत्तर नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने प्रश्न को बाद में हटा दिया था। यदि इस टाइप का कभी भी कोई प्रश्न आ जाए आपके लाइफ में कि जहां पर ट्रायंगल आपको इसमें निकालने हैं, तो इसका पहला तरीका होता है कि आप एक फार्मूला याद रखेंगे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, जहां x का मतलब है नंबर ऑफ सेगमेंट, x बराबर है खंडों की संख्या, खंडों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या नहीं, खंडों की संख्या, कितने सेगमेंट है। जैसे यहां पर यदि हम सेगमेंट की बात करें तो जी हां, ये भी सेगमेंट हैं, तो टोटल सेगमेंट हो जाएंगे 14। आंसर आ जाएगा, पहले में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 23, पहले में त्रिभुजों की संख्या होगी 23। तो बताइए दूसरे में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, दूसरे में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल दूसरे में कितने होंगे। बताइए दूसरे में त्रिभुजों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2x माइनस 5 के बेसिस पर यदि हम बातचीत करें तो 32 माइनस 5 आंसर आ जाएगा 27। दूसरे में आ जाएंगे 27, 2x माइनस 5। वैसे इसको हल करने के कई और तरीके भी हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है 2x माइनस 5 के बेसिस पर, 2x माइनस 5 के बेसिस पर। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इनके अलावा भी कई सवाल बनाता है। जैसे कि यूपीएससी ने एक प्रश्न बनाया था 3 डायमेंशनल, यूपीएससी ने एक प्रश्न बनाया था 3 डायमेंशनल, वो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 डायमेंशनल प्रश्न यूपीएससी ने बनाया था, एक पेंटागन दिया था यूपीएससी ने, इस टाइप का। देखना जरा, इस टाइप का भी सवाल यूपीएससी पूछ सकती है। ये डॉट डॉट लाइन का मतलब हुआ कि ये पीछे की साइड है, पीछे की साइड है। और फिर ऐसा ही ये मान लीजिए नीचे भी ऐसा ही चित्र हो, तो मैं एक ट्राई करता हूं बढ़िया चित्र आपको देने का कि यूपीएससी ने अगर 3 डायमेंशनल पूछा तो फिर हम आंसर कैसे निकाल सकेंगे। .
यूपीएससी ने तो ऐसे सवालों में घबराइएगा नहीं। अगर इस टाइप के प्रश्न यूपीएससी दे रही है तो 3 डायमेंशनल डायग्राम को बस थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पर तो आपको दिख सकता है कि यहां पर एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल, 4 साइड है इसकी, 4 साइड। तो जरा ध्यान से देखना, इधर मैं 3 डायमेंशनल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक ट्राइंगल ऐसा होगा, एक ट्राइंगल ऐसा होगा, तीसरा ट्राइंगल ऐसा होगा और चौथा ट्राइंगल ऐसा होगा। तो आप पिरामिड देखते हैं ना, पिरामिड पिरामिड, तो 4 ट्राइंगल ये होंगे। ऐसा नीचे भी सेम है, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल, तो ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होंगे। और लाल लालियो इधर ध्यान देना, एक साइड में उसने 2 ट्राइंगल बनाए हैं, एक साइड में 2, तो ऐसी 4 साइड है, 4 साइड, तो एक साइड में 2 है तो ऐसी 4 साइड में 8 होंगे। कई लोग कह रहे मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो गया है। ऊपर 4 ट्राइंगल है, नीचे 4 ट्राइंगल है, एक साइड में 2 ट्राइंगल है, तो ऐसी 4 सतहें हैं, 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। हम कहेंगे कि ऐसे चित्र में 16 ट्राइंगल होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं किया वो मेरी बात ध्यान से सुनना। आइए मैं प्रैक्टिकली कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। जो मेरे पास सामान है उसी के आधार पर मैं कोई एक चित्र इमेजिन करवाने की कोशिश करूंगा। जो मेरे पास विकल्प है मैं उसी के आधार पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देख लीजिएगा, मेरे पास कुछ विकल्प अच्छे मिल रहे हैं मुझे, हो सकता है चीजें समझ में आ जाए। इधर देखिएगा, मेरे पास आ गई चीजें। सबसे पहले उधर से देख लीजिए, ये एक ऐसा ट्राइंगल यहां पर बन रहा है झुका हुआ। एक सतह ऐसी झुकी हुई है, दूसरी सतह ऐसी झुकी हुई है। ये इसी टाइप का बीच का स्ट्रक्चर है, इसी टाइप का बीच का स्ट्रक्चर है। तो ये ऊपर ऐसा एक ट्राइंगल है, इसी के ऊपर ये दूसरा ट्राइंगल है। तो आपको दिख रहा होगा सामने की ओर भी एक ट्राइंगल बन रहा है। ऐसा कई बार लोग अपने स्टेटस में दिल बनाकर रखते, तो आप देखना मास्टर वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा है। एक ट्राइंगल आपको ऐसे ही दिखाई देगा, फिर ऐसा ही एक ट्राइंगल इधर के साइड अपोजिट में भी दिखाई देगा। तो एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, तीसरा ट्राइंगल ये है, चौथा ट्राइंगल। तो ऊपर के ये 4 ट्राइंगल हो गए, वैसे ही नीचे 4 ट्राइंगल होंगे। और ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो बड़ा सिंपल है कि यहां पर एक सतह पर 2 ट्राइंगल है, तो ऐसी 4 सतह थी, एक साइड, 2 साइड, तीसरी और चौथी, 4 सतह सरफेस, 4 सरफेस थी। कितने लोगों को बात समझ में आई है, एक बार फिर मुझे बताना, कितने लोगों को बात समझ में आई है। तो मैं यूपीएससी का सवाल भी आपको दिखाना चाहूंगा कि यूपीएससी ने जो पूछा था पेंटागन वाले में, मैं चित्र अपने हाथ से बना रहा हूं। अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो तनाव मत लेना। फिर से पेंटागन है यहां पर, फिर एक पॉइंट पर ये सभी के सभी जोड़े गए थे, एक पॉइंट पर ये सभी के सभी जोड़े गए थे, एक पॉइंट पर सभी के सभी जोड़े गए थे, एक पॉइंट पर सभी के सभी जोड़े गए थे।
तो आप देख सकते हैं पेंटागन है तो 5 ट्राइंगल ऊपर होंगे, 5 ट्राइंगल नीचे होंगे, और उस महोदय ने एक सतह को बीच में से कट कर दिया, तो ऐसी 5 सतहों में 10 ट्राइंगल होंगे। ये यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। कुल कितने ट्राइंगल होंगे? तो 20 ट्राइंगल इसमें होने चाहिए थे। 20 ट्राइंगल इसमें होने चाहिए थे। यदि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आई थिंक चित्र मैंने बनाने की कोशिश तो की 3 डायमेंशनल, लेकिन ना दिखे तो समझ जाना कि 3 डायमेंशनल है ये, ना भी दिखे तो भी। तो ये ट्राइंगलों में ऐसा भी सवाल बन सकता है, लेकिन इसके बाद भी यदि सवाल बने तो याद रखिएगा कि जनरली एग्जामिनर कुछ छोटे छोटे डायग्रामों को जोड़कर बड़ा डायग्राम बनाता है। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जहां बड़ा डायग्राम छोटे डायग्रामों को जोड़कर बनाया जाता है, तो उसमें ये 3 डायग्राम याद रखना। जितने सेगमेंट उसके डबल ट्राइंगल बनते हैं इन छोटे डायग्रामों में, जितने सेगमेंट उसके ठीक डबल ट्राइंगल बनते हैं इन डायग्रामों में। 1 2 3 4 5 6 तो 12 ट्राइंगल। जितने छोटे सेगमेंट हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल जस्ट डबल हो जाएंगे, तो इसमें 16 ट्राइंगल बन जाएंगे। ये 3 डायग्राम आपको याद होने चाहिए, ये 3 डायग्राम आपको याद होने चाहिए। ये 3 डायग्राम आपको अगर याद हैं तो आप देखेंगे कि अधिकतर प्रश्नों में एग्जामिनर इन्हीं डायग्रामों को जोड़कर एक बड़ा डायग्राम बनाता है। जैसे 2008 यूपीएससी का ये प्रश्न, 2008 यूपीएससी का ये प्रश्न, और हमारा जो थंबनेल है उस थंबनेल में एक प्रश्न ये भी है। तो बताइए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां कितने होंगे। दोनों ही प्रश्नों में आपको बताने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या। नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या। तो जैसे पहले में आप कहेंगे कि सर अभी तो हमने काउंट किया था इस चित्र में, ये जो चित्र था इसमें 8 ट्राइंगल होंगे, इसमें 8 ट्राइंगल होंगे, इसमें 8 ट्राइंगल होंगे, तो ये हो जाएंगे टोटल 24 ट्राइंगल। लेकिन जब 2 छोटे चित्रों को जोड़ा जाता है ना तो कुछ बड़े ट्राइंगल बन जाते हैं, उन्हें हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा। तो 1, उन्हें हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा 2, उन्हें हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा 3 और ये 4। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे 28। 28 जैसे यहां पर इस हिस्से में आप कहेंगे कि 8, 16, 24 और 32 पर यहां पर आप देखेंगे 1, ये 2, 3, ये 4, 5, 6 और एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा। यहां पर एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा, हम कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल 39 हो जाएंगे। हम कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल 39 हो जाएंगे। 39 नहीं, अभी 2 ट्राइंगल और बन सकते हैं। 2 ट्राइंगल, क्षमा चाहूंगा मैं, 2 ट्राइंगल और बन सकते हैं जो बहुत बड़े ट्राइंगल होंगे। 2 ट्राइंगल और बन सकते हैं, ये वाला
और इसी टाइप में ये वाला, तो 39 और 2 41 ट्राइंगल बनेंगे इसमें, 41 ट्राइंगल बनेंगे, 41। 41 ट्राइंगल बनेंगे, 41 ट्राइंगल बनेंगे इसमें, फिर 41 ट्राइंगल बनेंगे। तो आप जरा सॉल्व करिए, मैं देखूं कितने लोग हल कर पाते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं आपको इसमें। कुल कितने ट्राइंगल होंगे? हर जगह पर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुजों की संख्या बतानी है हर जगह पर। कुल कितने ट्राइंगल है, कुल कितने त्रिभुज है। जैसे कि पहले वाले में इजीली आप बता सकते हैं कि 8, 16, 24। फिर दो डायग्रामों के जुड़ने से जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, दो डायग्रामों के जुड़ने से जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं 4, और एक सबसे बड़ा ट्राइंगल जो 3 के जुड़ने से बन रहा है। आंसर आएगा 29। दूसरा वाला पूरा कंप्लीटली ट्रिक्स पर बेस्ड है। अंदर वाले में होंगे कुल 8 सेगमेंट हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 16, और ये पहली ही ट्रिक्स पर बेस्ड हैं 1 2 3, तो 6 ट्राइंगल यहां पर होंगे, ऐसे कुल 24 ट्राइंगल होंगे। तो हम कहेंगे कि 40 ट्राइंगल यहां रहेंगे। और मैं कहूंगा कि इसको तो याद ही रखना कि 5 वाला अगर स्टार है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 10 होते हैं, 1 2 3 4 5, और हर एक डॉट पर आप देखेंगे कि 5 बड़े ट्राइंगल बनते जाएंगे, हर डॉट पर एक ट्राइंगल बड़ा बनेगा 1। हर एक डॉट पर आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल बड़ा बनता चला जाएगा। हर एक डॉट पर आप एक ट्राइंगल को चेक कर सकते हैं, कोई भी डॉट ले लीजिए, एक ट्राइंगल आपको बड़ा बनता हुआ दिखाई देगा। इसमें आप 10 ट्राइंगल याद ही कर लेना। इस वाले में नंबर ऑफ ट्राइंगल कहेंगे कि आएंगे 16, क्योंकि सेगमेंट 8 है। इस वाले में 1 2 3 और 3 6, पर यहां दो डायग्राम के जुड़ने से एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा और एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा। आंसर आ जाएगा 24। आंसर आ जाएगा 24। बट मुझे लगता है कि एग्जामिनर ने इतने कठिन सवाल देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे लाल लालियों के जीवन में पहले से ही बहुत दुख है। इतने टिपिकल सवाल देने की जरूरत ही नहीं है। आइए देखते बिल्कुल एक घटिया सा सवाल जिसमें कई सारे लोग गलती कर सकते हैं। कई सारे लोग गलती कर सकते हैं। तो यदि हम बातचीत करें, आपसे पूछा जा रहा है कि इस दिए गए डायग्राम में, इस दिए गए चित्र में
कुल कितने लाइन्स है, कुल कितनी रेखाएं हैं। इन द गिवन डायग्राम हाउ मेनी लाइन्स, इस दिए गए चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं, कुल कितनी रेखाएं हैं। हाउ मेनी लाइन्स गिवन इन दिस डायग्राम, इस चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं। बताइए नंबर ऑफ लाइन्स, कुल कितनी रेखाएं हैं। तो लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन तब बनती है जब दो बिंदु मिलते हैं, पर अगर एक पंक्ति में कई सारे बिंदु हो तब भी वहां केवल एक ही लाइन मानी जाएगी मेरे लाल लालियो। तो यहां पर जरा डॉट देखते चलना, डॉट देखते चलना। ये बीच के डॉट से कोई मतलब नहीं है, ये कंप्लीट आपको केवल एक लाइन माननी होगी। इधर ध्यान देना, ये कंप्लीट एक ही लाइन आएगी, ये कंप्लीट एक ही लाइन आएगी, ये कंप्लीट, ऐसी कुल 4 लाइनें ये आ जाएगी। यहां पर वर्टिकली ऐसी कुल 3 लाइनें आएगी और 4 छोटी छोटी लाइनें आप देख सकते हैं। 4 छोटी छोटी लाइनें, ये वाली जो 4 लाइनें हैं, ये 4 छोटी छोटी लाइनें आप देख सकते हैं। और अंत में ये 2 क्षैतिज लाइनें होगी। हम कहेंगे कि कुल नंबर ऑफ लाइंस केवल 13 थी। अलग अलग पेन से बना रहा हूं, मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं। ये 4 लाइनें बड़ी बड़ी हैं जो मैंने ब्लू कलर के पेन से बनाई हैं। ये 4 लाइनें बड़ी बड़ी हैं जो मैंने ब्लू कलर के पेन से बनाई हैं। ये रेड वाली जो लाइनें हैं वो 4 सबसे छोटी लाइनें हैं, 4 सबसे छोटी लाइनें हैं। फिर ग्रीन कलर से जो बना रहा हूं वो 3 वर्टिकल लाइनें हैं और बचा हुआ व्हाइट से बना दे रहा हूं हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हैं। केवल 13 लाइनें थी इस डायग्राम में। लेकिन अब आजकल एक नए टाइप के सवाल भी इसमें आने लगे हैं। न्यूनतम रंगों की संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स। एक सर्कल देने के बाद एग्जामिनर आपसे कहता है, एक सर्कल देने के बाद एग्जामिनर आपसे कहता है कि यदि यहां न्यूनतम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी, यदि सभी खंडों को अलग अलग रंग से रंगा जाए। सभी खंडों का मतलब निकटतम 2 खंडों में समान रंग ना हो। न्यूनतम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी यदि यहां दो निकटतम खंड में समान रंग ना हो, एडजेसेंट सेगमेंट में सेम कलर ना हो। इतने न्यूनतम रंगों की आवश्यकता होगी ताकि नजदीक में कहीं पर भी समान रंग ना हो सेगमेंट में। तो ऐसे सवालों में आप लोग क्या करिएगा, ट्रायल करेंगे कि भाई रेड और येलो ले लेते हैं या रेड और ग्रीन लेते हैं। फिर रेड ले सकते हैं, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन। 2 कलर में तो यहां पर भर दिया जाएगा, लेकिन यहां इन दोनों में से कोई भी नहीं लिया जा सकता है। तो यहां पर येलो कलर ले लो, फिर रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन,
रेड, यहां रेड नहीं ले सकते हैं, ध्यान से देखना, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। यहां अगर हमने रेड ले लिया तो फिर यहां तो नजदीक एक जैसा रंग आ जाएगा, हमें यहां कोई अलग कलर लेना पड़ेगा, जैसे कि ऑरेंज ले लीजिए। ध्यान से देखना, ये बदमाशी कर सकता है एग्जामिनर, रेड ग्रीन और यहां रेड भी नहीं और ग्रीन भी नहीं और येलो भी नहीं, तो ऑरेंज, यहां येलो ले लो, यहां पर रेड ग्रीन ऑरेंज में कुछ भी ले लो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास न्यूनतम 4 रंगों की आवश्यकता होगी, न्यूनतम 4 रंगों की आवश्यकता होगी। मैंने सवाल बदल दिया है, मैंने यहां पर 4 सेगमेंट की जगह ऑड नंबर में सेगमेंट दिए हैं, तो रेड ग्रीन यहां तो हो गया, यहां भी येलो हो गया, लेकिन यहां रेड ग्रीन तो हुए, लेकिन इस जगह पर हम ना तो रेड यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेड अगर यूज किया तो इधर से सेम हो जाएगा, ग्रीन नहीं यूज कर सकते हैं, तो न्यूनतम रंगों की संख्या यहां 4 होगी। आप बताइए कि यहां न्यूनतम रंगों की संख्या कितनी लगेगी? न्यूनतम रंगों की संख्या यहां कितनी लगेगी? कितने रंगों की आवश्यकता होगी यदि इन्हें नजदीक में कहीं पर भी न्यूनतम रंगों की संख्या, तो यहां पर मान लीजिए कि आपने इस क्षेत्र में व्हाइट कलर दिया, यहां पर आपने येलो दिया, तो यहां पर आपको कुछ और कलर यूज करना पड़ेगा। फिर वैसे ही इस जगह पर ग्रीन और व्हाइट है, तो यहां पर आपको येलो कलर यूज करना पड़ेगा। इस जगह पर येलो और ग्रीन है तो आपको व्हाइट कलर यूज करना पड़ेगा, और इस जगह पर येलो और व्हाइट है तो ग्रीन कलर यूज करना पड़ेगा। उसी पैटर्न पर अब यहां नजदीक में येलो और ग्रीन है तो व्हाइट कलर यूज करिए। यहां 3 रंगों में ही काम बन जाएगा, 3 रंगों में ही काम बन जाएगा। तो कितने रंगों की आवश्यकता होगी, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कॉम्प्रेंशन। तो कल 2 क्लासेस रखा है मैंने, कॉम्प्रेंशन और या इकोनॉमिक्स कल स्टार्ट कर देंगे, कॉम्प्रेंशन और इकोनॉमिक्स, और परसों के दिन जनरल साइंस, मतलब 3 कक्षाएं यूट्यूब पर लेंगे, पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। बाय। MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलेंगे। सुबह के समय 7 से 9 में प्लस पर हमारी क्लास होती है। यदि जो विद्यार्थी प्लस